मैं उनको कहूँगा जो कह रहे हैं कि 1 घंटा शरबत पर निकाह हो जाता, पहले उनके घर में 1 घंटा शरबत पर निकाह करके बताए। जो मैंने किसी अदारे का नाम नहीं लिया है, जिन लोगों ने ये बात कही है उन लोगों के लिए मैं ये बात कही है। तो 8,13,000 निकाह जो है तो मुस्लिम को लड़कियों ने गैर मुस्लिम के साथ ये पढ़ा ली। وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله العظيم। अब मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रुप के जो सरबराह हैं जनाब फैयाज़ अफसर साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है उसके मुख्तसर ताल्लुक़ से बयान करें और साथ ही जो सामान देने वाले हैं उसके ताल्लुक़ से भी आपको बताएंगे और जल्द ही आपको ये सामान जो है ऑर्डर किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा। जनाब फैयाज़ अफसर साहब। आज का ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये है कि 27 नवंबर को जो अपना इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम है वो मदरसा महाद मिल्लत में है। वहाँ पर हम लोगों को कैसे आना है और किस तर्ज़ों पर वहाँ प्रोग्राम को मुकम्मल कामयाबी से हम किनार करना है उसकी तफसील आज हम तुम लोगों को बताएंगे। और हर लड़की वाले की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से हमने एक एक जिम्मेदार को यहाँ बुलाया था यही बात समझाने के लिए। अब बच्चे जो है साथ में आ गए, हम उनसे इतराज़ नहीं है हमें, लेकिन बात यहाँ पर बच्चों को किनारे रखकर ध्यान से सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम के ऐलान के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से ऐलान किया था, लोगों को फ़ोन करके बताया था, बहुत सारे लोगों को बातें समझ में नहीं आई थी। इसीलिए आने वाली 27 तारीख को जो प्रोग्राम रहेगा उसके लिए मैं अभी से आप लोगों को समझा दूँ कि 27 तारीख को सुबह 7 बजे जो है तो दुल्हनों को वहाँ पहुँचना है। दुल्हनों को इसलिए पहुँचना है कि हमारे एकता सेवा भावी संस्था जो अदारा है उनके जो जिम्मेदार है, उनकी जो मतलब अहलिया है अजमत खान भाई साहब की, उनकी अहलिया की एक टीम आने वाली है जो 35-40 औरतों की टीम है। वो दुल्हनों का मेकअप करेंगी फ्री ऑफ चार्ज। तमाम जितनी भी दुल्हनें हैं वहाँ पर उनको सजाया जाएगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए उनको 1 घंटा पहले वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। उसके बाद दूल्हे हजरात लोग को 8 बजे वहाँ पहुँचना है और अभी आपको एक कूपन दिया जाएगा, कूपन नंबर के हिसाब से आपको वहाँ पर पहुँचना है और आपका जो निकाही हिजाब कबूल का जो प्रोग्राम रहेगा वहाँ शुरू हो जाएगा। हिजाब कबूल का जो प्रोग्राम रहेगा 8 से 9 के दरमियान में ख़त्म हो जाएगा और खुतबा जो होगा वो उसमें कुछ बयानात होंगे, कुछ रुदात वहाँ आपको पेश की जाएंगी और दुआ होंगी और खुतबा होगा और उसके बाद दुआ होंगी और दुआ होने के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे जो ये प्रोग्राम का मिशन है 63 जोड़ों का प्रोग्राम है। उसी दिन 21 जोड़ों को जो है तो तोहफा दे दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन में हम 63 लोगों को एक साथ सामान नहीं दे सकते। एक से लेके 21 तक के, फिर उसके बाद दूसरे दिन 21 जोड़ों को दिया जाएगा। मतलब बुध के दिन जो है 21 जोड़ों को, फिर जुमरात के दिन 21 जोड़ों को, और इसी तरीके से बाकी का आगे का जो नंबर रहेगा वो उनको जुमा के दिन 21 जोड़ों का जो है तोहफा दे दिया जाएगा। अभी बात जिनको नहीं समझ में आए होंगी आगे मैं और तफसील बताऊंगा। इससे पहले और 1-2 चीज़ आपको समझाता चलूँ कि वक्तों का ख्याल रखना है, वक्तों का ख्याल रखते हुए चलना है। अभी भी कुछ लोग फ़ोन करें मुझको कि यार हमको खबर ही नहीं थी, उनको बताया गया कि यार भाई ऐसा प्रोग्राम है, यहाँ पर आप आओ। अभी आप लोगों को यहाँ से कुरान शरीफ है, जा नमाज है और दुल्हन का सूट है और दूल्हे का एक जोड़ा कपड़ा है।
और उसके बाद कूपन दिया जाएगा। जो कूपन नंबर आपको मिलेगा वही नंबर आपका जो है तो उस नंबर को आपको संभालना है, वो कार्ड को संभालना है और कार्डों को बनिस्बत जो है तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका ये सामान जो तोहफा है ये किस जगह से तुमको हासिल करना है और तफसील इस तरीके से बता दी जाएगी कि वहाँ पर प्रोग्राम वाले दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप आएंगे इंशाल्लाह आपका जो है तो निकाह मतलब निकाह का जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आपको जिस तरीके से तफसील बताई जाएंगी उस तरीके से अमल करने के बाद आपकी चीज़ें आपको हाथ में दे दी जाएंगी। ये प्रोग्राम हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोगों का इरादा ये था, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि हमारे शहर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला आज़म ये रखा, एकता सेवा भावी संस्था अदारे के तहत जो ये प्रोग्राम हमने किया इसमें बिरादरीवाद नहीं रखा। हमने हर बिरादरी से बच्चियाँ उठाई हमने, शेख हो, सैयद हो, अंसारी हो, जितनी भी बिरादरी अपने मुस्लिम कौम में है हर बिरादरी से उठाई है। इसकी वजह ख़ास ये थी कि हमारे कौम की बच्चियाँ जो है वो मुर्तब हो रही थी। मुर्तब होने की वजह क्या थी कि मालेगांव शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर का मैंने रिकॉर्ड चेक किया और ख़ास हम लोगों ने ये प्रोग्राम 100 जोड़ों का रखा था और 100 जोड़ों का सरकारी लैब से करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने मुनक्किद किया था। मोदी योजना से हम लोगों को ये पता चला था कि 51,000 शादी करने के लिए लड़कियों को दिया जाता है और महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत के हिसाब से 31,000 रुपया सरकारी लैब में मिलता है। ये चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए 100 जोड़ों का अज़म किया था, लेकिन हम लोग जब शुरू किए तो ये स्कीम बंद हो गई। ये स्कीम बंद होने के बाद में अथर रीजन यानी बोलना चाहिए कि दूल्हा अलग जात का हो और दुल्हन अलग जात की हो, ये स्कीम चालू हुई और उस पर 2,51,000 रुपया मिलने लगे। और जब 2,51,000 रुपया मिलने लगे तो बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ जो है तो गैरों के साथ निकाह पढ़ाने का काम चालू कर दिए। जब मैं वहाँ ऑफिस पर गया और ये मालूम किया तो ये मुझको पता लगा 12 अगस्त को मैं नासिक के अंदर जो मेन ऑफिस है इसका वहाँ जाकर मालूम किया तो 8,13,000 निकाह जो है तो मुस्लिम को लड़कियों ने गैर मुस्लिम के साथ ये पढ़ा ली। तो ये मुझको बहुत दुख हुआ था कि मैं जो कदम उठाया हूँ, जिसके लिए मैंने कदम उठाया हूँ, जो मेरी बहनों के लिए मैं ये कदम उठाया हूँ, जो हमारे साथी लोग हमारा साथ दे रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। और ऐसा सरकार ने एक स्कीम बनाई कि जिसके बिना पर हमारी बहनें जो है तो मुर्तब हो रही हैं। हम ये अदारे से जो काम कर रहे हैं ये एकता का पैगाम देता है। एकता का जो पैगाम देता है, मैंने जैसे कहा कि हम लोगों का ये प्रोग्राम कोई बिरादरीवाद नहीं करता, कोई सियासी नहीं है, ये समाजी प्रोग्राम है। और ये समाजी प्रोग्राम होने के बिना पर हम लोगों ने सिर्फ हमारे कौम की बच्ची मुर्तब ना हो इसलिए ये प्रोग्राम को मुंतखब किया है। हमारी एक्टिविटी ये है, हमारा ख़ास इन्हें बोलना चाहिए बच्चियों की तरफ फिक्र ये है कि हमारी कौम जो है तो गुमराही पर ना जाए, हमारी कौम जो है हमारी कौम में रहे और बिरादरीवाद ख़त्म करके अगर हम हमारी कौम की बच्चियों को अच्छा रिश्ता देंगे तो हमारी बच्चियाँ कहीं नहीं जाएंगी। जैसे सरकार ने जो स्कीम बनाई कि अथर रीजन को 2.5 लाख रुपया, तो इस बिना पर हमारी कौम की बच्चियाँ जो है तो फॉरवर्ड हो रही है। तो मैं आज इस मंच से गुजारिश करता हूँ कि आज मालेगांव शहर में हम लोगों जो ने 100 जोड़ों का नज़म किया था, लेकिन अल्लाह के करम से 63 जोड़ों का हमारे पास काम आया और आप लोगों की दुआओं से हमने 63 जोड़ों का पूरा मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया। कुछ सामान आना बाकी है दुकानों से, वो भी जल्द आ जाएगा हमारे पास। आज इस मौके पर मैं जो तुम लोगों को ये बातें बता रहा हूँ, ख़ास इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये मसलक फ़िक्र है, मकतब फ़िक्रों के लोग हैं, हर कौम के उलमा जो है उनको ये फ़िक्र करना चाहिए। शहर मालेगांव में ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे मालेगांव शहर में सोशल वर्कर्स हजरात है जो ये काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मालेगांव शहर के अंदर मैंने कई ऐसी बच्चियों के मुंह से सुना कि यार बड़े बड़े अदारों में जाकर शादी के लिए तौन मांगा, उनको जवाब क्या मिला है सुनोगे? जवाब उनको ये मिला कि 1 हंडे पे भी निकाह हो जाता है, 1 हंडा शरबत पर। ये जवाब मिला है कि 10 रुपये की खजूर पर भी निकाह हो जाता है, कि इसलिए फजूल खर्ची कर रहे हो। ये जवाब था यहाँ के बड़े बड़े अदारों वालों का, नाम नहीं लेना चाहता मैं। ये जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि सुन्नत रसूल जो है, सच बात है कि 10 रुपये की खजूर पर भी निकाह हो जाता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज जो ये बात कर रहे हैं
मैं उनको कहूँगा जो कह रहे हैं कि 1 घंटा शरबत पर निकाह हो जाता, पहले उनके घर में 1 घंटा शरबत पर निकाह करके बताए, 10 रुपये की खजूर पे उनके घर में निकाह करके बताए, फिर हम जैसे करने वालों को तनकीद दे। मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करूँगा। इस मंचों से मैं कह रहा हूँ, जो मैंने किसी अदारे का नाम नहीं लिया है, जिन लोगों ने ये बात कही है उन लोगों के लिए मैं ये बात कही है। और आज जो हमारे मेहमान बीच में बैठे हैं, मुफ्तियाए कराम है, उलमाए कराम है और जिम्मेदारान हैं, मैं एट द टाइम सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन लोगों के हाथ से आज आप लोगों को जो तोहफ़ा जो तकसीम किया जाएगा और पूरी रुदात आपको बताई जाएंगी कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 27 नवंबर को सुबह 7 बजे दुल्हनों को वहाँ पहुँचना है और 8 बजे दूल्हे लोग को, और दूल्हे के साथ में जो वकील और गवाह रहेगा उसको भी उसी वक्त तो पहुँचना है, ताकि हिजाब कबूल करवाने में जो हमारे उलमाए कराम हैं उनको तकलीफ़ ना हो। अब यहाँ से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तकसीम का। तो मैं सबसे पहले हाजी अब्दुल कयूम साहब को आवाज़ दूंगा, वो मेरे मंचों पर आए। 1 नंबर पर जो नाम पुकार रहा हूँ उसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ पर आ जाए। आसमा बानो सिराज अहमद, इनके जो सवर है, मतलब जिनके साथ इनकी निकाह होने वाला है, वो मोहम्मद रमज़ान मोहम्मद कलीम। आसमा बानो कौन है यहाँ पर? आसमा बानो मोहम्मद रमज़ान, जिम्मेदार है कोई यहाँ पर उसका मौजूद? 2 नंबर पे है सूफिया मोहम्मद अली, मोहम्मद सुफियान मोहम्मद उमर, नहीं है जिम्मेदार। देखो, ऐसे फ़ोन करने के बाद भी लापरवाही है, कैसे हम लोग प्रोग्राम करेंगे बताओ? इन्हें इतना इंतज़ामात करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद लोगों को कोई चीज़ की फिक्र नहीं है, कोई चीज़ की कदर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अमरीन बानो अंसारी मोहम्मद नदीम, अमरीन बानो। मोहम्मद यासीन उनके वालिद का नाम है। संभालना, इसमें जो है बड़ी चीज़ है, बहुत हिफाजत से लेकर जाओ। पाँच नंबर पे है खुशबू अहमद पठान, खुशबू अहमद पठान। मुदस्सिर अली अख्तर अली, हाँ, आया है भाई कोई यहाँ है जिम्मेदारों में से कोई? 6 नंबर पर है रुखसाना बानो अहमद अली, इनका निकाह जो है तो तौफीक मोहम्मद से होने वाला है जिम्मेदार कोई? जिम्मेदार है भाई? हाँ, आ जाओ आ जाओ। 7 नंबर पर है मुस्कान बानो शेख सफीक, इनका निकाह ज़हीर अहमद से होने वाला है। मुस्कान बानो शेख सफीक, ज़हीर अहमद से इनका निकाह होने वाला है। जिम्मेदार है कोई भाई यहाँ पे? आप लोग जो आए हैं पीछे, फिर से नाम पुकारा जाएगा, अगर उसमें आपका नाम होगा तो आप यहाँ आ जाए। आसमा बानो मोहम्मद रमज़ान, सूफिया मोहम्मद सुफियान, इकरा बानो अंसारी जमील, और अमरीन बानो अंसारी मोहम्मद नदीम। कोई आया है भाई ये नाम का? 8 नंबर पे है मोमिन नाइमा सदब उज़ैर अब्दुल्ला, मोमिन नाइमा सदब उज़ैर अब्दुल्ला। है कोई जिम्मेदार? यहाँ आओ ना, यहाँ आ जाओ। कौन है बेटा? 8 नंबर को कौन है? मोमिन नाइमा सदब। संभाल बेटा, बड़ी चीज़ है वो। नौ नंबर पे है शबाना बानो हामिदुल हुसैन, हाँ, शबाना बानो हामिदुल हसन है यहाँ पे? नहीं है, चलो आगे बढ़ते। कूपन दे दो खाली। 10 नंबर पे एरम अम्बरीन शोएब अहमद, ये इधर है, आ जाओ। 9 नंबर शबाना बानो
मोहम्मद असलम जो है उनके जिम्मेदार आ गए, उनको दे दो। 11 नंबर पे है साइन बानो, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद अशरफ। साइन बानो मोहम्मद अशरफ कौन है? 12 नंबर पे है तहसीना बानो नज़ीर अहमद। तहसीना बानो नज़ीर अहमद आ जाए भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चले, वक्त तो कम है, लोगों को दूर जाना है और बात और भी बहुत सारी बात समझाना है लोगों को। 13 नंबर पर है सीमा शेख सलीम। सीमा शेख सलीम हाँ, एक और करवा दो। अंजुम बानो मोहम्मद यूनुस शेख। अंजुम बानो मोहम्मद यूनुस शेख, इनके शौहर का नाम है शेख असलम शेख असफाक। कोई जिम्मेदार है भाई यहाँ? नहीं है, चलो उसको आगे बढ़ो। 15 नंबर तबस्सुम बानो शेख अल्ताफ। 15 नंबर को अपन याद रखो। 16 नंबर मैं जबीन सैयद अशफाक। मैं जबीन सैयद अशफाक है क्या यहाँ कोई जिम्मेदार? थोड़ा जल्दी आ जाओ भाई, नाम सुनते ही फट से खड़े होकर आने का। इसके बाद सोनिया कौशर कौन है? सोनिया कौशर रफीक खान। मुस्कान सदफ शेख आबिद। हाँ। 19 नंबर पे है नाजमीन कौसर रज्जब अली। नाजमीन कौसर रज्जब अली। इसके बाद 20 नंबर है सकीना बानो अली रज़ा अंसारी। सकीना बानो अली रज़ा अंसारी, इनके शौहर का नाम है मोहम्मद नदीम। है कोई जिम्मेदार भाई यहाँ पे? खामोशी इख्तियार करे रहो, लोगों को सुनी नहीं आ रहा है। 21 नंबर पे है फातिमा जोहरा खलील शाह। फातिमा जोहरा खलील शाह। इक्कीस नंबर का ये नाम फातिमा जोहरा। 22 नंबर पर है शबानाज शकील अहमद। शबानाज शकील अहमद है भाई, जिम्मेदार कोई है? शबानाज शकील अहमद शेख सारिक शेख अजीज, है कोई जिम्मेदार? चलो 22 नंबर साइड में रखो। 23 नंबर है आसरीन बानो मोहम्मद रफीक पठान। आसरीन बानो मोहम्मद रफीक पठान, है भैया कोई जिम्मेदार? आ जाओ आ जाओ। 24 नंबर पर है शेख नूर बानो अख्तर। मैं अब मंच पर शकील तैराक साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आ जाए। 25 नंबर पर है नसीम बी यूनुस शाह। 24 नंबर का था शेख नूर बानो अख्तर, ये नहीं है यहाँ पे है। अरे तो कब से फोन, आप ले लो, चलो आप ले लो। और 26 नंबर पर शबनम बानो सलीम पठान। 27 नंबर पर रेहाना बी कमरुद्दीन। मोहम्मद राशिद के साथ इनका है। रेहाना बी आ जाओ, आप आया। 28 नंबर पे आसमा बानो शकील अहमद। साकिब अंजुम मोहम्मद इदरीस, कौन है भाई? आ जाओ यहाँ। आसमा बानो का जिम्मेदार कौन है? साइड में डालो। 29 नंबर साइमा आसिफ शेख। साइमा आसिफ शेख यहाँ है मौजूद। 30 नंबर पर खान फरीन।
जैनुद्दीन, खान फरीन जैनुद्दीन आइए, हाथ उठाओ भाई अगर होगा जिम्मेदार तो। 31 नंबर पर है तरन्नुम खलील शेख, तरन्नुम खलील शेख, हाथ उठा दे भाई जिम्मेदार होगा तो। नहीं है? शेख अलीम, शेख सलीम, यही है, थोड़ा जल्दी आओ चाचा। 32 नंबर पर है सनोबर अंजलि शेख आबिद, सनोबर अंजलि सैयद फैसल सैयद कमाल। अब मैं आवाज़ दूंगा हाजी अनिल कुरैशी साहब को, वो आए और तकसीम के फ़राइज़ा को अंजाम दे। 33 नंबर पर है हेना भी शेख आरिफ, हेना भी शेख आरिफ, जिम्मेदार आ जाए भाई आ जाए। आ जाए। 34 नंबर पर है सायमा शेख बदरुद्दीन, सायमा शेख बदरुद्दीन, जिम्मेदार कौन है? आ जाए भाई। दे दो उनके हाथ में, बड़ी चीज है संभाल लो। 35 नंबर में है गुलनार इकबाल शाह, गुलनार इकबाल शाह, आ जा भाई आ जा। और नफीस शाह, सफीक शाह, फरजाना बानो अयूब खान, 36 नंबर, फरजाना बानो अयूब खान का जिम्मेदार कोई है? इनके शौहर का नाम है शेख अरबाज शेख गुलाब, कोई जिम्मेदार है भाई यहाँ पे? 37 नंबर पे है तैयबा बानो अहमद नवाज, शेख मोइन शेख अलाउद्दीन, है जिम्मेदार भाई कोई? सैंतीस नंबर तैयबा बानो अहमद नवाज नहीं आए। 38 नंबर उज़मा कौसर मोहम्मद इस्माइल, है क्या भाई? आ जाओ आ जाओ। 39 नंबर पर है कैफिया शेख इरफान, कैफिया शेख इरफान, हाँ कैफिया शेख इरफान आप, हाँ काफिया सॉरी। और इनके शौहर है मोहम्मद शहजाद शेख फखरुद्दीन। मैं अब आवाज़ दूंगा मुफ्ती काजिम साहब को, वो मंच पर आए। 40 नंबर है मारिया बानो हसन खान अब्दुल माजिद शेख सुभान। 41 पर है आयशा परवीन बशीर खान, आयशा परवीन बशीर खान, इनके हमरा है मुदस्सिर अहमद मोबिन अहमद। तो कौन है जिम्मेदार इनके? जिम्मेदार है क्या? ये इधर जो है तो बैठ जाए भाई, बैठ जाओ, रास्ते में मत खड़े रहो। 41 नंबर आयशा परवीन बशीर खान, कौन है? यही है। 42 नंबर पे है मुस्कान शेख सफीक, शेख शकील शेख सफीक, है भैया मुस्कान 42 मुस्कान शेख सफीक। ये 42 मुस्कान शेख सफीक जो है तो है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं है। 43 पर है महक शकील शेख, आ जा भाई। 44 नंबर है अंसारी नफीसा अकील अहमद, अंसारी नफीसा अकील अहमद कौन है भाई? यहाँ पे जो बाद में आए हैं उनका बाद में ऐलान किया जाएगा, जिनको नहीं मिलेगा वो नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नाम ध्यान से सुने और शोरगुल ना करें। और अंसारी नफीसा शकील अहमद 44 नंबर।
हाँ 45 पे है जिक्र सदब अंसारी अशफाक अहमद। जिक्र सदब अंसारी अशफाक अहमद, इनके शौहर का नाम है मोहम्मद फैजान मोहम्मद आमीन। है कोई जिम्मेदार भाई? ये नाम का जिम्मेदार बंदा कोई मौजूद है यहाँ पे? नहीं है। 46 नंबर नाजिया बी बादल खान। नाजिया बी बादल खान जिम्मेदार है कोई? नाजिया बी बादल खान, साकिर अली, ताहिर अली। अब मैं मेहमान है मुफ्ती सोहेब साहब, बैठिए अभी। जिनको तोहफा मिल गया बैठिए अभी, आगे और बहुत सारी बात बताना है आप लोगों को। तोहफा मिल गया तो ये नहीं कि घर चलो। मैं मुफ्ती सोहेब साहब को, अंसारी मुफ्ती सोहेब साहब को आवाज़ देता हूँ, वो मंच पर आ जाए। 47 पर है शबाना परवीन सैयद अय्यूब। शबाना परवीन है, सैयद अय्यूब मौजूद है क्या? थोड़ा जल्दी आ जाए भाई। 48 पर है तरन्नुम शेख कयूम। तरन्नुम शेख कयूम आ जाए भाई, आ जाए। 49 नंबर पर है परवीन खलील शाह। तरन्नुम शेख कयूम। एक मिनट भाई, 48 है वो। एक 49 परवीन बानो खलील शाह। 50 नंबर पर है आफिया सदब अयूब शाह। आफिया सदब अयूब शाह कौन है? हाँ 50 आफिया सदब। सदब नाज 51 नंबर सदब नाज अयूब शाह। इक्यावन सदब नाज अयूब शाह हमारा है। बावन नंबर पर है सायमा बानो निहाल अहमद। शायमा बानो निहाल अहमद के जिम्मेदार कौन है भाई? आ जाए यहाँ पर। शेख इमरान शेख अख्तर। थोड़ा सा खामोश बैठेंगे तो प्रोग्राम समझ में आएगा, नहीं तो कुछ दिन भी ऐसे ही होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन दिन इज्तिमाई निकाह हो भी गया और आप घर ही बैठे रहना भी। सना कौशर मुजफ्फर पठान। सना कौशर मुजफ्फर पठान। खान अमजद नज़ीर 53 नंबर है भाई इनका। चौपन नंबर है रोजमीन बानो सैयद हुसैन। भाई कौन है? आ जाओ, आओ ना पर। जिम्मेदार कौन है उनके? आ जाओ, आगे आओ, थोड़ा सा टाइम पास मत करो, वक्त तो कम है, हम लोगों को समझाना है कुछ बातें आप लोगों को। रोजमीन बानो। 55 नंबर है सबीना बानो शेख फारूक। मैं अब आवाज़ दूंगा मौलाना अनीस साहब को, वो मंच पर आए और थोड़ा सा जिम्मेदारी संभाले। 56 रोजीना बानो शरीफुद्दीन। हाँ आ जाओ भाई। 56 नंबर का कूपन है इनका। 57 नंबर है सबा फिरदौस मोहम्मद जमील। 58 नंबर पे है आसियाना मुनीर खान पठान। आसियाना मुनीर खान पठान। 59 नंबर पे है जासमीन शेख इसराइल। जासमीन शेख इसराइल भाई कोई है यहाँ पर? मैं अब आवाज़ दूंगा मुफ्ती मौलाना शोएब अनवरी साहब को, वो मंच पर आ जाए। कितना नंबर का है? 59 है ना। 60 नंबर बुशरा फातिमा उस्मान खान। शोएब खान सत्तार खान। देखो जिम्मेदार आ जाओ भाई यहाँ पे, वहाँ ऐसे मत करो ना यार आप। बुशरा फातिमा उस्मान खान। 61 नंबर पर है सबा कौसर कलीम शाह।
सबा कौशर कलीम शाह के जिम्मेदार आ जाओ आप। मैं अब आवाज़ दूंगा हाफिज़ मोहसिन साहब को, वो मंचों पर आ जाए और फरीजा अंजाम दे। 62 नंबर है फिरदौस बानो शेख इस्माइल। फिरदौस बानो शेख इस्माइल का जिम्मेदार कौन है भाई? आ जाओ, आगे आ जाओ। 63 नंबर है आखिरी तंजीला बानो शेख शकील। तंजीला बानो शेख शकील साहब जो है मंच पर आ जाए और थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करे। कुछ बातें आप लोगों को समझाना है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत जो है तो दिक्कत हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो जिस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे प्रोग्राम उतना अच्छा होगा हम लोगों का। तंजीला बानो शेख शकील ये आखिरी था। अभी जो लोग रह गए हैं आप लोगों के जरिए उन तक मैसेज पहुंचेगा। 3 नंबर इकरा बानो जावेद अहमद। इकबाल भाई के हाथ से दिया जा रहा है इनको। हाँ, आसमा सिराज अहमद आ जाओ। 1 नंबर का कूपन दे दो भैया इनको, 1 नंबर का कूपन दो। और अभी किसको नहीं मिला है वो जिसका नाम होगा यहाँ पर आ जाए, नाम बताए। 7 नंबर का मुस्कान बानो शेख सफीक। 6-7 कूपन यहाँ पर है और उनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं। 2 नंबर पे सूफिया मोहम्मद अली जिनको अभी दिया जा रहा है, ले लो बेटा। और जो लोगों को नहीं मिला है वो अपना नाम। 45 नंबर जिक्र सदर। अभी जो लोग को नहीं मिला है वो 5 लोग नहीं आए हैं यहाँ पर प्रोग्राम में। बाकाया सब लोगों को दे दिया गया है भाई साहब। जरा सा मेरी कुछ बातें हैं, थोड़ी सी बातें सुन लीजिए, फिर दुआ होंगी और आपको अपने अपने घर जाना है। थोड़ा खामोशी इख्तियार कर लीजिए। ओ मेरी आपा, सबसे पहले ये कि हम लोग मुसलमान हैं, यहाँ जो हम जमा हुए बहुत ही अहम काम के लिए जमा हुए। बराए करम ख़वातीन से खास गुजारिश है खामोश हो जाएं। कुछ बातें यहाँ आप लोगों को बताना जरूरी है। फैयाज भाई बता रहे हैं, आप लोग मेहरबानी करके खामोश हो जाएं। लगना नहीं चाहिए कि ऐसा इन्हें लग रहा है कि मछली बता रहे हैं। भाई मेहरबानी करो, यहाँ हॉल है, हम लोग आप लोगों के लिए आए हुए हैं। आप लोग हमारी बातें सुने। वो कूपन जो है वो संभाल के रखें। कुरान शरीफ वगैरह सब आपको दिया गया, उसके ताल्लुक से फैयाज नहीं होता। आप लोगों को मैं जैसे कि प्रोग्राम की तफसील समझा दिया हूँ। एकता सेवा भावी संस्था और आज़ाद अगवा ग्रुप के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। और आज के हमारे इस प्रोग्राम के जिम्मेदारों में से जो जिम्मेदार यहाँ मौजूद है, मैं उन लोगों के ताल्लुक से कुछ बातें बताना चलूँ। ज़रा सा खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो समझ में आएगा। आज हमारे साथ में जुटे हुए हैं हाजी अब्दुल कयूम साहब और शहरू भाई साहब, उमर हाजी साहब, शकील तहराक साहब, हाजी हनीफ कुरैशी साहब, आसिफ मिर्ज़ा साहब, मुफ्ती शोएब साहब, मुफ्ती अताउर रहमान साहब और मौलाना शोएब साहब अनवरी। और भी हमारे साथ में जो मेहमान हैं, आज एक फिक्र लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों को जमा किए। और आप लोगों की फिक्र लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं और इन लोगों को जमा करें इसलिए कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार बात सुनने को आप लोग तैयार नहीं है। अभी भी आपकी फालतू की बहस चालू है। थोड़ा सा खामोशी से सुनेंगे तो क्या चला जाएगा आपका। प्रोग्राम वाले दिन जो बात मैंने बताई है कि आप लोगों को किस तर्ज़ों पर अमल करना है। सुबह 7 बजे आपा जरा खामोश बैठ जाओ ना। ओ आपा थोड़ा सा ध्यान दे लो, नहीं तो फिर उस दिन इधर उधर घूमोगे कि ढूंढोगे कि कौन कहाँ है। जो कूपन नंबर है आप लोगों को आज दिया गया है, ये कूपन नंबर आप अपने पास संभाल कर रखे। फिर से एक बार बात मैं दोहरा रहा हूँ, एकता सेवा भावी संस्था के तहत और हमारे आज़ाद अगवा कमेटी के तहत और तमाम जिम्मेदारों की तरफ से आप लोगों का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, स्पेशली थैंक्स कर रहा हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए। और आप लोगों को ये पूरी तफसील इसलिए बताई जा रही है कि प्रोग्राम वाले दिन जो है तो अफरा तफरी बहुत रहती है, मेहमानों को भी आना जाना रहता है, मेहमान को भी देखना रहता है और निकाह की मजलिस को भी मुकम्मल करना रहता है। कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है हम लोगों का।
63 जोड़ों का है, 63 बेटियों का घर बसने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर मैं आज जो हमारे मस्जिद में बैठे हुए हैं उलमाए कराम, उन लोगों को बुलाया हूँ कि वो कुछ आप लोगों को दीन की रोशनी में समझाएंगे। तो वो क्या समझाना चाहते हैं, निकाह की क्या फजीलत थोड़ी सी बताना चाहते हैं कि उस वक्त तो तुमको क्या करना है, वो बात को पहले समझ लो। और 27 तारीख का जो प्रोग्राम मैंने आपको दिया है, जो लोग बाकी रह गए तो वो पूरी बात सुन लो। 27 तारीख की सुबह 7 बजे दुल्हनों को पहुंचना है, क्योंकि एकता सेवा भावी संस्था की तौर से परभनी से एक बहुत बड़ी टीम आ रही है 40 औरतों की, जो अपनी दुल्हने हैं 63, उनको मेकअप करने के लिए आ रही है। और वो फ्री आप चार्ज जो मेकअप करेंगी, इसमें आप लोगों को कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको सिर्फ वो अपनी जो बच्चियाँ है वहाँ पर नहला धुलाकर पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा, पर्दे में आपको वहाँ पर ले आकर बैठाना रहेगा 1 घंटा पहले, ठीक है। 8 बजे जो है तो दूल्हे लोग को वहाँ पहुँचने हैं। और दूल्हे के जो जिम्मेदार है, वली और गवाह, जो दुल्हन का वली है और दूल्हे के जो जिम्मेदार है, ये लोगों को 8 बजे वहाँ पहुँचने हैं, क्योंकि उलमाए कराम जो है तो हिजाब कबूल करवाना शुरू कर देंगे 8 बजे। मस्जिद बड़ी है, 63 लोगों का प्रोग्राम है, वक्त तो ज़्यादा जाएगा, तो वक्त को बचाते हुए हम लोग अवलिन में प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। और उसके बाद जब निकाह हो जाएगा, कुछ बयानात होंगे, उसके बाद दुआ होगी, दुआ के बाद जो है तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। उसी दिन 1 से लेके 21 नंबर तक के जो तोहफा आप लोगों को दिया जाएगा, उसी दिन दोपहर बाद 2 बजे के बाद जो है तो 21 लोगों को दे दिया जाएगा। बहुत ढेर है, 63 लोगों का है, तो फिर उसके दूसरे दिन जो है तो 21 के बाद वाले जो नंबर रहेंगे, जैसे 22 से 41 तक के, वो 21 लोगों को दूसरे दिन दिया जाएगा। बुध के दिन 21 लोग को, जुमरात के दिन 21 लोग को, और जुम्मा के दिन 21 लोग को। इस तरीके से 63 लोगों को 21 जगह पर हम लोगों ने तकसीम कर दिया है कि तोहफा ले जाने के वक्त तो कैसा होता है कि सब जब भीड़ हो जाती है तो नुकसान बहुत होता है। तो हम नुकसान किसी का भी नहीं चाहते हैं, सबको जो है बराबर तोहफा जो है तो एक जैसा मिलेगा। और जैसा है वो सेटअप जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, उस तरीके से आपको अपने घर में ले आकर सजाना रहेगा। अब ये चीज़ जो मैं आप लोगों को अभी समझाया हूँ, ये दिमाग में गांठ मार लो कि 7 बजे दुल्हन को पहुँचना है, 8 बजे दूल्हा और दूल्हे के जिम्मेदारों को पहुँचना है, दुल्हन की तरफ से जो वली रहेगा उसको 8 बजे वहाँ पहुँचना है। ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि जब निकाह का हिजाब कबूल करना शुरू होगा तो एक ये नहीं हो कि अभी वो गुलशनाबाद में है, एक धुलिये में है, एक चांदोड़ में रुकेगा, कोई नहीं। जो जिसका काम रुकने जैसा होगा उसको साइड में धर दिया जाएगा, जो लोग मौजूद होंगे उनका काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखे, वहाँ मजलिस रुकेगी नहीं, जिनके जिम्मेदार मौजूद होंगे उनका निकाह मुकम्मल हो जाएगा, और जिनका निकाह मुकम्मल होगा उनको ही तोहफा दिया जाएगा। ये बात भी नोट कर ले। और उसके बाद जब मजलिस ख़त्म होगी तो आज हम लोग जिस तरीके से जुड़े, मैंने जैसे कि बताया कि हमारे शहर ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर हमारी बच्चियाँ जो मुर्तब हो रही है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। आप लोगों से एक खाली दरख्वास्त है हमारे अदारे की तरफ से, हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से, कि आप हम लोगों के लिए दुआ करें कि हम जो ये प्रोग्राम इतना बड़ा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये अल्लाह पाक जो है तो इज़्ज़त और आफियत से, कामयाबी से इस प्रोग्राम को हम किनार कर दे। मैं अब मुफ्ती शोएब साहब को माइक दूंगा, वो आपको निकाह की कुछ फजीलतें बताएंगे। मुफ्ती शोएब साहब, मुफ्ती अताउर रहमान साहब बताएंगे। तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमानान और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज आप लोगों को जो जमा किया गया है 63 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह का जो प्रोग्राम है, उससे मुताल्लिक़ कुछ हिदायत और कुछ बातें आप लोगों को बतलाने के लिए जमा किया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इदारे के तहत इतना बड़ा दीनी काम अंजाम दिया है। निकाह ये बहुत बड़ी इबादत है, बल्कि निकाह जो है कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह का हुक्म दिया है, और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुश्तरका सुन्नत है। हम अल्लाह का शुक्र अदा इस माना करके करें कि इतनी बड़ी इबादत आज एक इदारे के तहत आसानी के साथ अंजाम दी जा रही है।
हम अपने समाज और माशरे के अंदर देखें कि हमारे ऐसे लोग जो निकाह का ख़र्च बर्दाश्त करने की और उसकी इस्तिताअत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद के ज़रिए से ये काम ले रहे हैं, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करना है और इस निकाह की अहमियत को सिर्फ़ इस माना करके हम समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की ज़िंदगी को पसंद किया है और निकाह का मकसद ये होता है कि इंसान गुनाहों से बच जाए, उसकी ज़िंदगी इफ़्फ़त व इस्मत के साथ गुज़रे और गुनाहों से बचा कर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारी है, हम इस तरह अगर ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये निकाह इबादत के साथ साथ एक खुशगवार ज़िंदगी के अंदर तब्दील हो जाता है। इसलिए हम इस बात को तो अच्छी तरीके से समझते हैं कि निकाह करना सुन्नत है, लेकिन इस बात को हम में से अक्सर नहीं समझते कि निकाह के बाद की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गुजारी है। इसलिए मुख्तसर और एक अहम पैगाम ये है कि निकाह तो इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक होना है, लेकिन निकाह के बाद की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। अगर शौहर है तो बीवी की क्या ज़िम्मेदारी है, बीवी है तो शौहर की खिदमत, शौहर की क्या ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आयद है, ये चीज़ें हमें मालूम होना ज़रूरी है। अक्सर निकाह के मौके पर मैं एक बात कहता हूँ कि जो निकाह के इस बयान का ख़ुलासा होता है और ये चीज़ें हर किसी के लिए हैं। पहली बात तो शौहर के लिए ये है कि इमाम हसन इब्न बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आए और आकर पूछा कि मैं अपनी बच्ची का निकाह कराना चाहता हूँ, मैं कैसे शख्स का इंतखाब करूँ। आपने फरमाया रजुलन यत्तक़िल्लाह, ऐसे शख्स का इंतखाब करो जिसके दिल में अल्लाह का डर हो। इन अहब्बहा अकरमहा व इन अबग़ज़हा लम यज़लिमहा, अगर वो अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा तो उसका इकराम भी करेगा और मोहब्बत नहीं करेगा तो जुल्म भी नहीं करेगा। मालूम हुआ कि शौहर के दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। इसी तरीके से बीवी की भी जिम्मेदारी है कि वो शौहर के हुकूक़ को अदा करे और इस ताल्लुक़ से जितनी अहम चीज़ें हैं हम उसको सीखने की कोशिश करें। आखिर में मैं इदारे वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम आए हुए मेहमानान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि होने वाले निकाह को बेइंतहा कबूल फरमाएँ और इस नेक काम को भी कबूल फरमाएँ। अब ये प्रोग्राम तो लगभग आपने पता, लेकिन आप लोगों के लिए इस वक्त चूल्हे वगैरह का इंतजाम तो उसके फौरन बाद चाय का इंतजाम हुआ था, मगर चूंकि हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया था, चाय आई हुई है, आप लोग दुआ कर रहे हैं तो बातें शुरू कर रहे हैं और सामान दिया है उसे संभाल के लेके जाएं। सबसे पहले कि जो आपको अब ये मौके पे क्या बोलने का पहले से थोड़ी कुछ बताएंगे। अगर आप लोग भूल जाते हैं कि खून कर देते हैं तो ये आपको तकलीफ हो जाएगी, नंबर से वहाँ चलेगा वहाँ से वो 5 अंदर जो निकाह अलग अलग जो है जो खाने वाले हैं उस हिसाब से वहाँ पर इंतजाम रखें। लिहाजा सबसे पहले ये कि वो टिकट बहुत संभाल के रखें और कुरान शरीफ वगैरह ये तो लड़की के लिए दिया गया है, लड़के का जो ड्रेस है वो लड़के को दे दिया जाए ताकि निकाह के दिन वो बराबर लेकर आए। सबसे अहम बात जो हमने बोले कि भाई इंतज़ाम किया गया मेकअप का, वहाँ पर दुल्हन के साथ सिर्फ उसकी बड़ी बहन या उसकी वालदा ये रहे, कोई भी एक, जहाँ पर मेकअप होगा वहाँ की बात कर रहा हूँ। ख़वातीन का इंतज़ाम अलग किया गया है, वहाँ पर आप लोगों के लिए सब ख़वातीन ही रहेगी, मगर जहाँ मेकअप होगा वहाँ पे ज़्यादा गर्दी नहीं करना है आप लोगों को। या तो उसके जो मेन जिम्मेदार है दुल्हन का कोई भी एक जिम्मेदार ख़वातीन में से वो रहेगी और वो उसके साथ मेकअप करा के अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे, तैयारी चलते जाएगी। उसके बाद वो भी नंबर से हम लोग करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि नंबर से किया जाए, 1 से 5, 5 से 6 से 10 इस तरीके से चलेगा ताकि निकाह में कहीं मामला रुके ना, क्योंकि मेकअप करने के लिए भी टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी अहम बात ये
कि आप लोग जब वहाँ आएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चों को अपने भीड़ भाड़ बहुत ना लाएं। जो मर्द हजरात है वो तो खैर मैदान में वो रहेंगे। दुआ करना। तो बहरहाल जो मर्द हजरात है उनके लिए तो इंतज़ाम मैदान में रहेगा ही, लेकिन जो ख़वातीन है उनके लिए अलहदा इंतज़ाम रहने वाला है। आप कम लोगों को लाए अपने साथ, ज़्यादा भीड़ महल्ले की औरतें वगैरह चल के क्या ऐसा ना रहे निकाह के वक्त। बाकी आपके घरों पर ख़वातीन कितनी भी आ सकती हैं, आप उनके खाने दाने का जो इंतज़ाम कर रहे हैं वो अपने ढंग से कीजिए, मगर यहाँ जो है निकाह जहाँ पर हो रहा है वो कम से कम लोगों को लाएँ, ख़वातीन खास तौर से, क्योंकि उसमें कैसे बच्चे लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग काम करें। बहरहाल आप लोग दुआ करें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है 63 इज्तिमाई निकाह खूब अच्छे ढंग से ये वकूफ़ पज़ीर हो। तमाम उलमा कराम भी हमारे पास यहाँ पर मुफ्तियान मौजूद हैं और शुरू दिनों से हम हमारे साथ लगे हुए हैं।